in a heart-to-heart with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है। हालांकि मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी आपके साथ चंडीगढ़ में, जब ड्रग फ्री इंडिया की कैंपेन चला रहे थे। आप ही का इनिशिएटिव था और चंडीगढ़ में आपसे छोटी सी मुलाकात हुई थी। और हाँ, फिर मैंने सोचा था कभी आश्रम जाके आपके साथ मुलाकात होगी, और पता नहीं था गुरुजी आप भी ऑनलाइन हो जाएंगे। देखिए समय का खेल कैसा है। मैं तो ऑनलाइन में रहता हूँ। हमेशा ऑनलाइन में रहता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। जी जी गुरुजी, हाँ, बस आपकी दुआ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम भी थोड़ा सा लाइन में आ जाए। गुरुदेव, मैंने ना पहली बात तो ये, मैं आज आपसे मुलाकात हो रही है और आपसे बातें कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बात नहीं की है। तो मेरे दोस्तों के साथ ही मेरा वार्तालाप चलता रहता है, और मेरे दोस्तों का ये मानना है कि मैं सबसे कामयाब व्यक्ति हूँ अपने सर्कल में। बाकी आप समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त कैसे होंगे। तो गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, जब आपसे बात करनी है तो हम बहुत कुछ सोच रहे थे कि मैं आपसे क्या पूछूं। मैंने अपने बहुत सारे दोस्त मित्रों को, जिनको मैं समझदार मानता हूँ, उनको मैंने बोला कि मेरी गुरुजी के साथ ऐसे चैट हो रही है, तो मुझे कुछ सवाल भेजिएगा। जो उन्होंने भेजे भी हैं, मैं वो आपसे भी मैंने पूछूंगा। तो आज तुम्हारा सवाल भी उदार है। जी गुरुदेव, कुछ उनके भी सवाल हैं, कुछ मेरे भी हैं। और अच्छा सबसे पहले तो अच्छा। गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें आपसे सवाल पूछने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, आपको जवाब देने के लिए भी तैयारी नहीं करनी पड़ती। गुरुदेव, हम उस अवस्था में कैसे आ सकते हैं? और वो तो आप करते ही हो, हंसाते हो, हंसते हो, हंसाते हो। मैं यही कहता हूँ, हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। ये हमारा लाइन है। गुरुदेव, एक बड़ा मेरे दोस्त हैं, एक हमारी टीम में ही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हालांकि ये सवाल थोड़ा फनी सा है, पर हाँ, बोलते हैं कि हमारे समाज में हाँ। अक्सर जो आदमी होता है शादी के बाद, उसके नाम के आगे श्री लगाया जाता है, और जो महिलाएं होती हैं उनके आगे श्रीमती लगाया जाता है। आपके नाम के आगे सही। गुरुदेव 2 बार श्री श्री इसका लगता है। मतलब 2 बार शादी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। भाई, आप हरिद्वार वहां जाओ, सब संतों के सामने 108 श्री होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 108 बार उन्होंने शादी कर ली हो। नहीं नहीं, मैंने कहा 3 बहुत ज्यादा है, 2 में ही काफी है। जी 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 गुरुदेव, मैं जैसे आपके बारे में जितना भी मैंने सुना या समझा, हालांकि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन काफी छोटी उम्र में ही आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जो है आपका ध्यान लग गया। हालांकि गुरुदेव, हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जब बचपन में हमारा बचपन गुजरता है, तो हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा चिंता होगी है कि हमारा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग जब नौकरी ढूंढते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं। उसके बाद जाके ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि हाँ, हमें ईश्वर को ध्यान करना चाहिए, हमें हमें पूजा पाठ करना चाहिए। शायद बहुत सारी चीजें हम उस वक्त तक देख चुके होते हैं लाइफ में, तब जाके ये ध्यान में आता है कि हमें भी ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में गुरुदेव, आप इस रास्ते पे चल पड़े। आपके दिमाग में उस समय क्या आया था गुरुदेव? नहीं भाई, यही मुझे मुझे तो स्पिरिचुअलिटी नॉर्मल लगता था। ये हमारा स्वभाव है। हाँ, जैसे उसके बिना तो जल के बिना मछली लगती थी, तो नेचुरल लगता था हमको तो। लेकिन गुरुदेव, जैसे हम अभी, मैं ना बीच बीच में योगा करता रहता हूँ, प्रैक्टिस, और योगा सेशन जब खत्म होता है तो उसके बाद वो बोलते हैं हमें ध्यान करने के लिए। तो जैसे वो हमें बोलते हैं कि आप सब कुछ भूल जाइए, तो गुरुदेव पता नहीं क्यों उसी वक्त सारी चीजें याद आने लगती हैं। मैंने ना एक मूवी देखी थी गुरुदेव, मैं एक हाँ सीन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। उसमें एक हाँ औरत हाँ होती है, एक पंजाबी मूवी थी। तो वो औरत किसी बाबा के पास जाती है, बोलती है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो उनको एक दवाई देते हैं, तो बोलते हैं कि ये दवाई आप खाइए, लेकिन ये दवाई खाते वक्त आप याद रखना कि आपके दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और वो जैसे ही औरत वो दवाई खाने लगती है, तो उसको याद आता है कि बाबा जी ने क्या कहा था, बंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो बंदर उसी समय दिमाग में आ जाता है। मुझे लगता है हाँ ये जो हाँ। हमारा दिमाग है गुरुदेव, इसको जितना कहा जाए कि ये चीज नहीं सोचनी है,
जैसे हम लोग दूसरों को तो ये कह देते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो ये सारी चीजें हम खुद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जो चीजें हम चाहते हैं कि ना हो, वो दिमाग दे- उसी तरफ से क्यों लेके जाता देखो है? ये मन का ये प्रिंसिपल ही यही है कपिल। हम जिसको रेजिस्ट करते हैं, जिसको नहीं सोचना सोचते हैं, वही ख्याल आएगा। ध्यान ऐसा नहीं, दूसरा चीजें सोचना नहीं चाहिए। ध्यान में मैं ये कहूँगा कि जो भी ख्याल आते हैं आने दें उसको। सबको जप्पी लगा लें, वो जप्पी जादू की जप्पी हो जाएगी, वो सब गायब ही हो जाएंगे। जितने भी ख्याल, कोई अच्छे ख्याल हो बुरे ख्याल हो, उन सबको आप पंजाबी जप्पी दे दो, तब देखना वो ख्याल सब ऐसे ऐसे हटके आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। शुक्रिया गुरुदेव, मैं ये ट्राई करूंगा। जो आएगा ख्याल आने दूंगा उसको, फिर उसके बाद देखता हाँ। हूँ क्या होता है। अच्छा गुरुदेव, एक और चीज जो हमेशा हम लोग एक बात कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हम्म। जो भी होता है उसमें ईश्वर का हाथ होता है, ईश्वर ही ये सब करते हैं। तो गुरुदेव, ये जो वर्तमान समय में ये जो सब कुछ चल रहा है, फिर हम्म। ये भी ईश्वर ही कर रहे हैं? और इसमें क्या सही हो रहा है? मतलब हम लोग कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो इसमें हमारा क्या ये अच्छा है? देखो, देखो हर घटना की दो पहलू होती है। हर घटना, जी कोई भी घटना घटी, ईश्वर को तो एक जगह रहने दो, तो हमारे ईश्वर तो सोते रहते हैं, सोने दो। अब कोई भी घटना आप लोगे हाथ में, तो उसमें दो बात होती है। इसका एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। और किसी किसी घटना की नेगेटिव साइड इतना जबरदस्त दिखता है, तो वहां चेष्टा करें उसकी कोई पॉजिटिव साइड भी होगी, है ना। आप देखो, जमुना जी की पानी साफ होगी, गंगा जी की पानी, 30,000 करोड़ रुपया खर्चा किया तब भी नहीं हो पाया। हजारों करोड़ों रुपया में अब गंगा जी का पानी साफ मिलती है। अब चिड़िया आने लगी दिल्ली में, अब चिड़िया आ गई है। तो प्रकृति में कुछ बढ़िया बात हो रही है। अभी मुंबई में डॉल्फिन दिखने लगा लोगों को, कोयल की आवाज सुनी कोयल गुरुदेव की मैंने। आवाज। 14 हाँ। साल हो गए मुंबई में रहते हुए, पहली बार मैंने कोयल की आवाज सुनी। हाँ, तो प्रकृति में कुछ चैलेंज है। नकारात्मकता इतना देखते हैं, यही चैलेंज है। इससे ऊपर उठना है, इसे, ये चुनौती है हमारे लिए। अब देखो बच्चों में ऐसी नहीं वो बात होती है, बच्चों में हमेशा पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। और जब बड़े हो जाते हैं तो हम थोड़ा नेगेटिव की तरफ दिलचस्पी लेने लगते हैं। मगर ज्यादा दिन टिकता नहीं है, बाद में थक जाते हैं, नेगेटिव सुन सुन के लगता है अरे भाई बहुत हो गया। अब देखो आप कितना न्यूज़ देखते हो, ज्यादा तो देखते नहीं हो आप ना, थोड़ी देर देखते हो फिर लगता है अरे बंद करो। इसीलिए इसीलिए कपिल की शो लोग पसंद करते हैं। क्यों? ज्यादा नेगेटिव देख देख के उनका दिमाग फिर देखते थे कपिल का हो तो थोड़ी देर देखेंगे भाई, कुछ हंसेंगे, कुछ मस्त रहेंगे। तो ये अंदरूनी, ये एक कुदरती चीज है ना हम लोगों की, खुश रहना, मस्त रहना, लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। या, बिल्कुल या, गुरुदेव। और बिल्कुल जैसे गुरुदेव पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, अच्छा हमारे देश में क्रिएटिविटी इतनी है गुरुदेव। मैं कल देख रहा था न्यूज में ही कि शराब के ठेके खुले गुरुदेव, और इतनी लंबी लंबी कतारें मैंने देखी। मैंने देखा कि अगर कहीं पे कोई खाना बट रहा हो तो शायद इतने। कोविड-19 में जो वर्कर्स है, उनमें उत्साह देखो तो सही, कैसा, कितना उत्साह है उनमें, एक पॉजिटिविटी है। वो लोग जी जान लगा के, अपने जान का परवाह ना करके लोग सेवा में लगे हुए हैं। जी गुरुदेव। हाँ। और एट द सेम टाइम गुरुदेव ऐसी न्यूज भी देखने को मिलती हैं कि जैसे बॉर्डर पे अभी हमने देखा गोलीबारी हुई, हमारे कुछ जवान शहीद हुए। तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ये जो इस समय जो भी हालात चल रहे हैं, सो हम सब कहीं ना कहीं, जो कि ज्यादा लोग रोज मंदिर मस्जिद शायद नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका ध्यान बढ़ा है कि नहीं यार, जिंदगी में जिंदगी कभी भी आपको धोखा दे सकती, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी ये सब चीजें जो हैं वो खुशियां जो हैं वो छूट सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान गुरुदेव अभी भी नेगेटिविटी की तरफ है। अभी भी वो जो मानवता के खिलाफ जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को, ये लोग कब समझेंगे गुरुदेव? इनको कब एहसास होगा कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? वो लगातार इनको बताते रहना पड़ेगा। क्या ये थोड़ा होश जगाना जो है ना, एक बहुत बड़ा काम है।
तो होश जगे लोगों में। साल बाद जब भी होगा, पता नहीं ऐसे ख्याल आते रहते हैं। हाँ, ये मोह माया, ये मोह माया 25 साल की बाद की चिंता करना मोह माया है, इसको छोड़ना चाहिए। अभी इस वक्त पूरा ध्यान उसको दो, और अनुराग और प्रेम जो है जीवन का एक अंग है, ये होना ही चाहिए। हाँ, तो फिर मैं ठीक हूँ ना गुरुदेव जी? एकदम मुझे ठीक अच्छा हो लगता है। आप एकदम सर्टिफाइड पूरा। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और मैंने जो भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या अध्यात्म में जो मानते हैं, वो हमेशा ये एक बात कहते हैं, घर गृहस्थी से दूर रहते हैं गुरुदेव वो। तो ऐसा उनको क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि ये जो घर गृहस्थी है, ये बाधा आ सकती है उनके स्पिरिचुअल जीवन में, या उनको ये लगता है कि हमारे जो सारे तर्क हैं वो बीवी के तर्कों के आगे जो हैं वो फेल हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है गुरुदेव? नहीं दे सॉरी गुरुदेव, मैं नहीं क्षमा चाहता हूँ, बस ऐसे मन में विचार आ रहे नहीं थे। नहीं, देखो, 4 तरह के लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते हैं। जो दुखी होते हैं वो लोग जाते हैं, जो बहुत दुखी है जीवन में, तो वो खोज करके जाते हैं। दूसरे हैं जिनको कुछ मतलब की चीज चाहिए जीवन में, कुछ देखना है, जीवन का अर्थ क्या है, जिज्ञासु लोग जाते हैं। वो लोग जाते हैं जो ज्ञानी हैं, और जो मिलता है, जब मिल जाती है सब प्रश्नों का उत्तर, फिर वो समाज में आके काम करने लगते हैं। तो भगोड़ी को ये सब छोड़ के भागना नहीं है। सन्यासी वो होता है, साधु वो होते हैं जिनके लिए पूरा दुनिया अपना परिवार हो जाता है। तो ये देखो, आप तुम्हें तो एक परिवार का एक गृहस्थ एक परिवार संभालता है, एक बेटी है। एक सन्यासी पूरी दुनिया के जितने बच्चे हैं उन सब के लिए सोचते हैं, सबके लिए कदर करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी से भागना वो नहीं है, साधु महात्मा नहीं है, स्वामी नहीं। अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए छोटे जिम्मेदारी नहीं लेते, बस यही है बात। जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, एक और मैं ना हमेशा अपने दोस्तों के साथ भी ये बात करता रहता हूँ, मेरी बीवी के साथ भी मैं बात करता हूँ गुरुदेव। जब मैं अमृतसर में रहता था, मैं बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, तो बड़े ही एक हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। और उस समय ना हमारे जो पुलिस कॉलोनी में रहते थे गुरुदेव, मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो वो गली में बेचने आते हैं ना, गर्मियों में कुल्फी वाले आते थे, शाम को वो आलू आलू की टिक्की बेचने वाले आते थे। हाँ तो हाँ गुरुदेव हाँ उसके पास ना हाँ। एक बड़ी वाली छुरी रहती थी जो उसको तवे पे मारता था। तो उससे हम सबको पता चल जाता था, बच्चों को, कि वो टिक्की बेचने वाला आ गया। तो गुरुदेव वो जो एक्साइटमेंट होती थी उस समय, शायद 2 रुपए की आलू की टिक्की आती होगी या 1 1.5 रुपए की आती होगी। उस समय जो वो मन में चाव होता था, पता था कि वो 4 से 5 बजे के बीच आता है, इतनी खुशी होती थी गुरुदेव। अब मुझे लगता है कि शायद हम 5 करोड़ की गाड़ी भी ले लें तो वो उत्साह, वो खुशी नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? वो जो 2 रुपए की चीज खरीद के जो मजा आता था, अब ये बड़ा घर बना लो, बड़ी गाड़ी, तो वो मुंह ऐसा ही रहता है जैसे बड़ा घाटा पड़ गया हो जिंदगी में। वो इतनी इतनी खुशी क्यों नहीं आती? वो उतना ही चाव दोबारा कैसे आ सकता है? देखो भाई, खुशी ना कुल्फी में है ना गाड़ी में है, खुशी तुझ में है। अपने भीतर तुम देखो तो तुम्हारे भीतर खुशी है, और खुशी देने में है। जितना तुम पाने लग जाओगे, जितना भी पाओगे, वो खुशी मैच्योर खुशी नहीं है, माने वो प्राउड खुशी नहीं है।